सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट मेट्रिसेस। सबसे पहले हमने ये समझा था कि मेट्रिसेस का पेपर शेयर जो है वो मेजरली पेपर वन में होता है। पेपर टू में इतना ऑफनली आपको नज़र नहीं आएगा मेट्रिसेस, लेकिन अगर पेपर टू में भी आता है तो काफ़ी इजी और स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं। नाउ स्टार्टिंग अप विद मेट्रिसेस, सबसे पहली चीज जो आपको मेट्रिसेस के लिए पता होनी चाहिए, दैट इज द ऑर्डर। ऑर्डर इज बेसिकली रोज टाइम्स कॉलम। तो रोज इनटू कॉलम करके हम ऑर्डर को लिख लेते हैं, और रोज बेसिकली हॉरिजॉन्टल वैल्यू सेट्स होते हैं जबकि कॉलम्स वर्टिकल वैल्यू सेट्स होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी ऑर्डर्स की, लाइक ओवर हियर यू कैन सी दैट वी हैव 3 rows and 2 columns। तो इसका ऑर्डर बन जाता है 3/2। ये आपने याद रखना है कि फाइनल आंसर नहीं बनाना है आपने नंबर्स का, लाइक 3 × 2 6 नहीं लिखना है आपने। यू वुड राइट इट एज इट इज एंड यू लीव इट जस्ट लाइक दिस। इसके बाद हम जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं तो हमने ये समझा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो मेरे मेट्रिसेस का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अदरवाइज आई वुड नॉट बी एबल टू कैच अप द एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर एनी गिवन मेट्रिसेस। सो विद दैट बीइंग अंडरस्टूड, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ही यहाँ पर, लाइक वी डिड 2a प्लस विद 3b। तो हमने सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाया है मैट्रिक्स ए के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करवाया है बी के साथ, एंड देन वी एडेड अप ऑल द वैल्यूज टुगेदर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एड अप हो गई हैं, एंड दैट एंडेड अप इनटू द फॉर्म ऑफ द फाइनल मैट्रिक्स व्हिच इज 28, 23, 23 एंड -6। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने फिर स्क्वायरिंग करना सीखी थी किसी भी मैट्रिक्स की, और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर स्क्वायरिंग करनी हो मैट्रिसेस की तो आपने एक लॉजिक याद रखनी है कि भाई मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए स्क्वायरिंग करते वक्त आपने सबसे पहली चीज जो चेक करनी है वो होती है कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और रोज ऑफ द सेकंड वन। तो आपके पास जो ऑर्डर है उसमें सेंटर वैल्यूज का सेम होना जरूरी है। और जब भी कभी आप स्क्वायर बना रहे हैं तो वैल्यूज का स्क्वायर नहीं लेते हम। वी डोंट टेक द स्क्वायर ऑफ वैल्यूज, वी मल्टीप्लाई द एंटायर मैट्रिक्स विद इटसेल्फ ट्वाइस। तो हम उस मैट्रिक्स को अपने ही आप से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए एक लॉजिक ये सीखी थी दैट व्हेन एवर वी आर डीलिंग विद एनी मैट्रिक्स एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद सम अदर मैट्रिक्स, तो मैंने सबसे पहले चेक करने हैं कॉलम्स ऑफ द राइट मैट्रिक्स। जो राइट साइड पर मैट्रिक्स लिखा है उसके कॉलम्स चेक करेंगे, एंड एज यू कैन सी वी हैव अ सिंगल कॉलम ओवर हियर। तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को एक बार कॉपी कर लिया है ओवर हियर। Now the first term from this matrix was 4. So I wrote 4 over here and multiplied it with the values. सेंटर में आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ एडिशन, और फिर उसके बाद आप जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू पर विच इज -8, और फिर यहाँ पर -8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, एंड देन यू जस्ट मल्टीप्लाई द वैल्यूज, एड और सब्ट्रैक्ट देम अकॉर्डिंग टू देयर साइंस, एंड यू एंड अप हैविंग योर फाइनल आंसर। आंसर का ऑर्डर चेक करने के लिए आप इन दो वैल्यूज को चेक कर सकते हो। इफ द फर्स्ट term is like 2, that is representing the number of rows in your answer, and the last one is 1, and that is basically the column for your answer matrix। तो आपका ऑर्डर बन रहा है 2/1, and you can see that your answer is also giving the exact same order। तो अगर ऑर्डर सेम है तब आप इस आंसर को नियर टू करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इट वुड बी कंसीडर्ड एज इनकरेक्ट, और फिर आपने अपनी वर्किंग दोबारा से रिपीट करनी होगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस किए थे, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ देम, एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द लेटर टॉपिक ऑफ मेट्रिसेस। तो मेट्रिसेस के अंदर जो नेक्स्ट लॉजिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका चांस बनता है पेपर टू के लिए भी। सो इन पेपर टू एज वेल एज इन पेपर वन, एक चीज जो बहुत ऑफनली नजर आती है मेट्रिसेस में वो होता है मेट्रिसेस का इनवर्स। मेट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करना बहुत ऑफनली आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर्स में।
तो मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है एज ए एंड दे हैव गिवन मी द वैल्यू एज 4, 8, 0 एंड -5। अब मुझे ये कहा जा रहा है दैट आई नीड टू फिगर आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब आपने अगर इनवर्स फाइंड करना हो तो इनवर्स से पहले दो चीजें आप लोगों को फाइंड करना आनी चाहिए, एंड द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट, द सेकंड वन इज एडजॉइंट। सो द फर्स्ट थिंग विच इज रिटन ओवर हियर इज डिटर्मिनेंट। तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है वैल्यूज को। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा? यस, हाउ विल वी फाइंड द डिटर्मिनेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स? किसी को आइडिया है? यस, एनी वन ऑफ यू? ओके, वी बेसिकली मल्टीप्लाई द diagonals like this and then we subtract them। तो डायगनल्स को आपने पिक करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ देम एंड दैट वुड बी 20 ऑफ नेगेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट। इसके बाद आ जाता है एडजॉइंट। एडजॉइंट में आप क्या करते हो दैट यू फ्लिप द वैल्यूज। आपने वैल्यूज की पोजीशंस और उनके साइंस करने होते हैं चेंज। तो अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने लगा हूं, उस ट्रिक को याद रखकर आपने हमेशा एडजॉइंट को सॉल्व करना है। राइट डायगोनल के लिए आप चेंज करते हैं साइन, और लेफ्ट डायगोनल के लिए आप चेंज करते हो पोजीशंस। You just need to remember this logic over here that whenever we are dealing with adjoint, तो राइट डायगोनल पर मैं चेंज करूंगा साइन और लेफ्ट डायगोनल की मैं चेंज करूंगा वैल्यूज। सो इन केस इफ आई एम हैविंग अ मैट्रिक्स ऑफ 4, 8, 0 एंड -5, तो मेरी राइट डायगोनल बन रही है एज 0 एंड 8। तो मैंने इस डायगोनल के साइंस चेंज करने हैं। जहां पर मुझे पॉजिटिव वैल्यू नजर आएगी उसको मैं बना दूंगा नेगेटिव, और जहां पर नेगेटिव वैल्यू नजर आएगी उसको मैं बना दूंगा पॉजिटिव। नाउ लकीली इन दिस पर्टिकुलर केस हमारी राइट डायगोनल के दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव हैं, सो वी विल एंड अप हैविंग देम एज नेगेटिव फॉर बोथ ऑफ देम। तो जो पॉजिटिव जीरो था वो नेगेटिव जीरो हो गया है, ऑल्दो जीरो पर साइन का कोई इम्पैक्ट होता नहीं है, जबकि पॉजिटिव 8 नेगेटिव 8 बन चुका है। नाउ विद दैट बीइंग अंडरस्टूड, हम ये कह सकते हैं कि भाई मैंने जो राइट डायगोनल के साथ एक्शन परफॉर्म करना था वो मैं अब कर चुका हूं, और अब आऊंगा मैं लेफ्ट डायगोनल की तरफ। तो लेफ्ट डायगोनल पे मैंने आप लोगों को बताया है दैट यू नीड टू चेंज द पोजीशन। तो आप लेफ्ट डायगोनल के साथ क्या करोगे? पोजीशंस को चेंज कर दोगे। सो इफ यू आर हैविंग 4 ऑन द लेफ्ट टॉप एंड 5 ऑन द राइट बॉटम, तो आपने इनकी वैल्यूज स्विच करके लिखनी है लाइक दिस, एंड विद दैट यू हैव गॉट योर एडजॉइंट। तो दो चीजें जो आपने याद रखनी थी, द फर्स्ट वन वाज दैट राइट डायगोनल वुड चेंज इट्स साइन व्हाइल द लेफ्ट डायगोनल वुड चेंज इट्स पोजीशन। तो राइट पे साइन और लेफ्ट पे पोजीशंस को चेंज करना है, और उसके बाद हम चलेंगे इनवर्स फाइंड करने की तरफ, क्योंकि अब मैं डिटरमिनेंट निकाल चुका हूं, मैं अपना एडजॉइंट भी फाइंड कर चुका हूं। नाउ आई नीड टू फिगर आउट द ए इनवर्स, एंड दैट इज एक्चुअली एडजॉइंट डिवाइडेड बाय the determinant। Okay, we'll wait for the azan to finish and then we'll continue। So the formula of A inverse is adjoint divided by determinant, और हमारे पास adjoint आ चुका है as -5, -8, 0 and 4। तो इसको हम पकड़कर लाएंगे नीचे और साथ में डिवाइड करवा देंगे बाय द डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट हम लोगों ने फाइंड किया था एज -20। तो हमारा डिटरमिनेंट है -20 और एडजॉइंट आ चुका है -5, -8, 0 और
4। अब डिवाइड करने के लिए बिल्कुल वही लॉजिक यूज करेंगे जो मल्टीप्लीकेशन के टाइम पर की थी। लाइक इफ आई वाज हैविंग 2a, तो मैंने क्या करना था, मैंने हर एक वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना था ओवर हियर। तो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एक वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाती। नाउ ओवर हियर आई विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग विद डिवीजन। तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट डिवाइड -5 बाय -20, then -8 by -20, 0 with -20 as well, and finally we will divide 4 by -20, and that will end up giving us our answer in this form. आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप सिंप्लीफाई कर लें मैट्रिसेस को, और जितना सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स हो सके उतना ही पॉसिबली आंसर देना है आपने। So we will end up having 1/4 on the top left, then 2/5 on the bottom side, then 0 on the top right, and finally -1/5 on the bottom right. तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स हो गया है कंप्लीट फॉर ए इनवर्स। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं समझने वाली, वो टर्म समझ लें, उसके बाद हम कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे और मैट्रिसेस रैप अप हो जाएगा। The first term over here that we need to understand is that what is a square matrix. Square matrix क्या होता है? Square matrix एक ऐसा matrix होता है जिसके rows और columns बराबर होते हैं। Like if I am having a matrix written like this, 2, 4, 0 and -7, तो अगर आप इस matrix के rows को count करें तो वो बनते हैं 2, एंड इफ वी काउंट द कॉलम्स फॉर द सेम मैट्रिक्स तो वो भी कितने बनते हैं, वो भी बनते हैं 2, विच मीन्स दैट द रोज एंड द कॉलम्स फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स आर एग्जैक्टली सेम। तो इसको हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। द सेम गोज विद अ मैट्रिक्स रिटन लाइक दिस। Now if you count over here, we have 3 rows and we have 3 columns as well. तो आपके रोज और कॉलम्स अगर बराबर हो जाएं काउंट में, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या नाम देते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इनफैक्ट आई लेट द एग्जांपल बी हियर। साथ में हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है एज यूनिट मैट्रिक्स। A unit matrix is something which is having a determinant of 1. तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट हो जाता है 1 फॉर अ यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास यूनिट मैट्रिक्स की एक एग्जांपल और है, दैट इट विल हैव द डायगोनल्स एज 1 एंड 0। तो हमारी जो डायगोनल्स हैं वो बन जाती हैं 0 एंड 1। साथ में हमारे पास एक मैट्रिक्स और है विच इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल इसी मैट्रिक्स की तरह नजर आएगा आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और तकरीबन हर 2 साल या 3 साल के बाद आपको एक क्वेश्चन लाजमी नजर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड। So what is an identity matrix and what is the use or the role of this particular matrix type? So identity matrix will have the value in the form of 0, 1, 1, 0. It looks very similar to the यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स से बहुत सिमिलर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर जो चीज समझने वाली है वो ये, दैट इफ आई मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपने राइट अवे आंसर एज इट इज लिख देना है। लाइक इफ आई एम मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स ए विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए ही आ जाएगा। देयर वुड बी नो डिफरेंस इन द फाइनल आंसर। Even if I multiply any square matrix
लेट्स से बी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो मेरा आंसर एग्जैक्टली सेम आ जाएगा. नाउ देयर इज वन थिंग मोर दैट द एग्जामिनर वुड से दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई ए विद इट्स इनवर्स. अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएं और एक बेसिक मैट्रिक्स है और दूसरा उसी मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो इस केस में भी हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है. So if I'm multiplying any matrix with identity, the same matrix would be the answer. But if I'm multiplying any matrix with its inverse, तो हमारा आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आंसर होगा. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड. यस, एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी, और आर यू ऑल परफेक्टली क्लियर ऑन दिस? सब क्लियर हैं? Yes, are you all perfectly clear? ओके, perfect. तो अब हम जा रहे हैं आगे, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने करना है सॉल्व. लाइक वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 2 0 4 and 8, and we are having the identity given as 1 0 0 1, and the examiner is saying that I need to multiply a with I. तो अगर मैं ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? अब इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क के लिए आते हैं, और एग्जामिनर भाई आपसे वर्किंग डिमांड ही नहीं कर रहे होते. द एग्जामिनर डज नॉट वांट यू टू डू द एंटायर वर्किंग. ही इज नॉट इन नीड ऑफ योर वर्किंग ओवर हियर. इन फैक्ट, he just wants to check your understanding or your picking ऑफ द लॉजिक कि भाई अगर मैं आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाता हूं तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है. सो व्हाट वी विल डू इन सच केस इज दैट आई विल राइट डाउन 2 0 4 and 8 for the value of a, and then I'll multiply it with identity 1 0 0 1, और फिर हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हमने लिखना है एज इट इज. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, मैंने कोई वर्किंग यहाँ पर परफॉर्म नहीं की है. आई हैवंट लाइक कवर्ड और परफॉर्म्ड एनी सॉर्ट ऑफ स्टेप ओवर हियर. मैंने कोई स्टेप नहीं किया है, एंड आई हैव डायरेक्टली रिटन डाउन माय आंसर इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए. तो डायरेक्टली आंसर लिख दिया है. दैट सेव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट सेव्स मी विद अ लॉट ऑफ स्टेप्स एज वेल. और अगर आप वर्किंग करते हैं तो चांसेस ऑफ एरर भी बढ़ जाते हैं. सो वी not only like avoided the loss of time, but we also avoided the chances of error. तो ये ट्रिक आपने रखनी है याद. अब यहाँ से हम जा रहे हैं आगे, और हमें सीखना है एक और कॉन्सेप्ट विच इज टू मल्टीप्लाई a square of a matrix with its inverse. So what would be the answer to it? अब एक चीज जो आप लोगों ने समझनी है वो ये, that whenever we are dealing with inverse or the like reverse of a matrix, तो वो inverse या reverse basically क्या होता है? 1 upon of the matrix होता है. It's like 1 upon a. हम 1 upon a भी लिख सकते हैं, हम a inverse भी लिख सकते हैं. Now what we need to do here is we can directly cancel out square with a, and the answer would be a as it is. तो a हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा. नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्टेप हमने क्या किया? हमने वर्किंग के बजाय अपने लॉजिक्स को, अलजेब्रा के और इंडिसेस के लॉजिक्स को यूज करते हुए मेट्रिसेस का आंसर डायरेक्टली निकाल लिया, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट लॉन्ग एंड लेंथी वर्किंग. तो आप डायरेक्टली भी आंसर्स निकाल सकते हैं इन दीज पर्टिकुलर केसेस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we have a question over here saying that 3a plus 4m is equals to 5b. We need to find the matrix M if a is equals to 8 7 minus 6 and 9, while b is actually equals to 2 3 1 and 10.
So I need to figure out the value of 4m over here. तो अब 4m कैसे फाइंड करेंगे ये हमें समझना है. सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इनटू द इक्वेशन. तो प्रोवाइडेड इक्वेशन में आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है. यू डोंट हैव द वैल्यूज ऑफ m, सो यू विल राइट इट एज इट इज. फिर इसके बाद आपने b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, विच इज 2, 3, 1 एंड 10. अब हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व देम फर्दर and we'll actually multiply the values like this. So we end up having 10, 15, 5 and 50. Now you have got two matrices over here simplified to the maximum possible level. तो आपने लेफ्ट मैट्रिक्स को लेकर जाना है राइट साइड पे, एंड यू विल हैव 4m on the left is equals to 10, 5, 15, 50 subtracted with 24, 21, -18 and 27. Now we have got the matrix from the left to the right. तो आप अगर नोटिस करें ये मैट्रिक्स पॉजिटिव था. Right over here it was a positive matrix. When I took it to the other side it became negative. तो ये अब negative हो चुका है because from the sides we would also change the sign. अगर हम साइड चेंज कर रहे हैं इक्वल्स टू के साथ तो बिल्कुल जैसे हम अलजेब्रा में करते थे वैसे ही हमने मैट्रिसेस के साथ भी करना है, एंड वी विल चेंज द साइन ऑफ द मैट्रिक्स. Now we'll end up having 10 minus 24, which is -14. Then we have 23, we have -6, and we have 23 again. Now I'm pretty sure कि आप लोगों को subtraction याद होगी, and that is why I'm not going into the detail of it कि हमने ये कैसे subtract किए हैं. So now we are done with the very second last step of this particular question. आप अगर notice करें तो 4m और एक single matrix बचा है मेरे पास. तो अब मैंने क्या करना है, since I need to figure out the value of m, तो मैं 4 को पकड़कर यहाँ से उठाऊंगा and I'll take it to the other side. Now since 4 was being multiplied on the left, जब आप right पर लेकर आएंगे 4 को तो ये हो जाएगा divide, and it would end up giving values like this. अब अगर आप चाहते हैं तो आप हर एक वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर में 4 लिख लें. If you don't want to do that, you can just leave it as it is as well. But again, I would personally recommend to solve it at the maximum possible level. तो जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करके आंसर को शो कीजिएगा. So we are going to have it like this and like this. तो फाइनली हमारा जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो आ चुका है, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर द मैट्रिक्स ऑफ m. Now I hope every one of you is perfectly clear. I need a confirmation from you people if all of you are perfectly clear. Otherwise we'll try this out once again. जी आप लोग क्लियर हैं? Yes, all of you are perfectly clear. ओके परफेक्ट. तो अब हम जा रहे हैं अपने एक और लॉजिक की तरफ जहां पर हम डिटर्मिनेंट को यूज करेंगे. अब डिटर्मिनेंट यूज करने का मतलब ये है कि एग्जामिनर भाई आपको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जहां पर इन्होंने बताना है दैट ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग 2, 0, x and 8, and they are saying that the determinant of a is -4. तो हमें ये बताया गया है कि डिटर्मिनेंट -4 है, एंड वी नीड टू फाइंड x इन मैट्रिक्स A. तो मुझे x फाइंड करना है जब मेरा डिटर्मिनेंट कितना है, -4. So what I will do, I will pick up the logic of finding determinant, and that was to multiply the diagonals. So we will multiply 2 with 8 and 6 with x and then subtract them.
So we'll end up having 2 times 8 minus 6 times x. And the determinant on the left is negative 4. So I'll just solve it by the logic of algebra and I'll end up having my answer for x. So that's minus 4 is equals to 16 minus 6x. आपने 16 को भेजना है दूसरे साइड पर and you would have minus 4 minus 16 is equals to negative 6x. तो हमारे पास बन जाता है ये -20 divided by -6 is equals to x, and that would give you 10/3 as your final answer. Now I hope every one of you is perfectly clear with this. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना है and let's see what the answer turns out to be. Okay, try this out and see what the answer of y is. आपने y find करना है. The matrix has been given, the determinant has been provided as well. So just put up the logic of determinant and figure out the value of y. Okay, so we are actually having a determinant of 10 and we have the matrix as well. तो matrix given है मुझे और साथ में determinant भी बता दिया गया है. So what I will do, I will multiply the diagonals from 8 and y and 10 and 9. तो 8 टाइम्स y आप करोगे, साथ में आप लिखोगे माइनस और फिर आप कर दोगे 10 टाइम्स 9 and the determinant was provided as 10. So that ends up as 10 is equals to 8y minus 90. You'll bring 90 to the other side and that would become 10 plus 90 is equals to 8y. And the value of y would become 100 over 8 and that would be 50 over 4 और 25 over 2. आप चाहें तो डेसिमल में भी दे सकते हैं बट यूजुअली सिंस इट्स इन पेपर 1 तो आप सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में अगर आंसर देंगे तो भी एक्सेप्टेबल है. और इवन अगर आप सिंप्लीफाई नहीं भी करते हैं फ्रैक्शन को एंड यू लीव इट जस्ट लाइक दिस, तब भी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है विद नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट लॉजिक ऑफ दिस चैप्टर. और उसके बाद आप लोगों ने ट्राई करने हैं कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस अभी और बाकी होमवर्क में. तो यहाँ पर मुझे कहा गया है दैट आई नीड टू फाइंड क्यू if determinant is equals to 4 for matrix A bearing the values of q, 2, 6 and 4. So I need to figure out the value of q जहां पर मुझे determinant given है, साथ में matrix भी given है. So I just need to figure out the values with the logic of determinant. Okay, so anyone of you who has got the answer?
Okay, so what's the value of Q over here? I think it should be -2. Any one of you who has been getting the answer as -2 is correct. Otherwise, the rest of you can look back onto the previous workings और वहां से आप लोग अपनी working को check कर सकते हैं. Now coming to the next question over here, जहां पर हमें बताया गया है that we need to find the value of x if the matrix is singular. अगर हमारा matrix singular है तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये समझ लेते हैं. सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए. तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मेरे पास डिटरमिनेंट कितना है. डिटरमिनेंट है 0. सो वेन एवर वी आर डीलिंग विद एनी सिंगुलर मैट्रिक्स तो सिंगुलर मैट्रिक्स में हमारा डिटरमिनेंट कितना आता है 0 आता है. सो इफ दे आर टेलिंग यू द डिटरमिनेंट एज 0 दैट्स ओके. लेकिन अगर उन्होंने टर्म यूज कर ली है एज सिंगुलर. So if a matrix is being called as singular, that means कि उस matrix का determinant कितना होगा 0 होगा. So now we need to move forward and try out this particular matrix with a determinant of 0. So that would actually be 0 is equals to 8 times x minus 6 times 12. And that would give us 8x minus 72 is equals to 0. So you'll take 72 to the other side and you'll end up having 8x is equals to positive of 72. और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी as 9. Since 8 was being multiplied here, I took it to the other side and it got divided. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 9. अब एक आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी लॉजिक जो आप लोगों ने समझनी है और फिर उसके बाद हम पास पेपर्स के लिए रेडी होंगे. So they are saying that we have 2a plus 3b is equals to 5c and the matrix A has been provided as 2, 6, 8 and a. B has been provided as 4, 10, 5 and 6. तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई है 4, 5b, 10 and 6. जबकि c हमें गिवन है एज 3c, 4, 7 and 9. Now what we need to do over here is that we need to put these matrices into this particular equation right over here and we will be able to figure out our final answer. तो अब इसको solve कैसे करेंगे ये जरा समझ लें. We will have 2 times the matrix A which is 2, 6, 8 and A added up with 3 times the matrix B which is 4, 5B, 10 and 6 is equals to 5 times the matrix of C which is going to be 3C, 7 and 4 and 9. आपने equate करवाना है values को after multiplying them. So you'll have 2 times 2 which is 4, 2 times 6, 12, 2 times 8 is 16 and 2A plus with 12, 15B, 30 and 18 is equals to 15C, 35, 20 and 45. अब आपने क्या करना है आपने corresponding values को equate करवाना है. So we are having 15C over here, 12 and 4 over the left side. तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे 4 plus 12 is equals to 15C and you will end up having 16 is equals to 15C and the final answer would turn out to be 16 over 15. इस तरीके से आप अपनी C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. Now moving forward, we will do the exact same thing with B, which is 15B, 12 and 35 on the corresponding values. So I'll have 12 plus 15B
इज इक्वल्स टू 35। तो आपके पास बन गया है 15b इज इक्वल्स टू 23 एंड b इज इक्वल्स टू 23/15। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर बी। द सेम गोज विद ए, जहां पर हमें गिवन है 2a, 18 एंड 45 ऑन द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। So I'll make it as 2a plus 18 is equals to 45, and I'll end up getting 45 minus 18 is equals to 2a, and then 2a would be equivalent to 27, and a is equals to 27/2. So that would be my final answer for this particular क्वेश्चन। आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज इस इक्वेशन को यूज करते हुए आ गई हैं। दिस क्वेश्चन हैड बीन असेस्ड इन 2016 as well as in 2011 in paper number 1 in 2011 and in paper 2 for 2016। तो ये अलग अलग पेपर्स में आता रहा है और इसका जो मार्किंग शेयर होता है दैट गोज अराउंड 2 to 3 marks। So as per the number of variables being discussed in the question, the marks would variate। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे मार्क्स 3 हो गए। इफ दे वर टू गिव अस 2 वेरिएबल्स तो हमारे मार्क्स हो जाते 2। नाउ द थिंग हियर इज that you will be having 1 mark over here for the working initially and 1 mark for 2 variables and the final mark for all 3 variables being correct। तो मार्किंग डिवीजन यहाँ पर थोड़ा सा इंडिफरेंट है। इफ यू गेट 2 वेरिएबल्स करेक्ट यू विल गेट 1 mark, and if you get all of the variables correct then you'll get 2 marks for the answers। I hope this is perfectly clear to all of you। if any one of you is having any sort of query feel free to ask, otherwise we'll wrap it up। तो आज का हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। आप लोगों से कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। if all of you are perfectly clear with the things taught today, or is there anything which is like ambiguous or anything which is not clear? Yes, any one of you having any sort of query? ओके, इट सीम्स लाइक ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को पास पेपर्स वगैरह दे दिए जाएंगे फॉर मैट्रिसेस। वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है और देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्यूरी होती है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। सी यू देन इंशाल्लाह ऑन संडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।